हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी 50 का एनालिसिस कि 9 अक्टूबर को क्या हो सकता है। क्या मार्केट में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है, अपसाइड या फिर डाउन साइड। तो चलिए आज मैं आपको एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूं। तो मुझे क्या क्या दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लेबल्स पे मुझे सबसे ज़्यादा सेलर्स दिख रहे हैं। आप ये लेबल्स खुद भी मार्क कर सकते हैं। यहाँ से एक बार सेल हुआ था, यहाँ से सेलिंग अच्छा हुआ था, यहाँ से सेलिंग अच्छा हुआ था, यहाँ से सेलिंग अच्छा हुआ था। तो हमारे पास दो इम्पोर्टेंट लेबल्स निकल के आता है, जो कि एक लेबल्स यहाँ पे हमारे पास है, ये वाला लेबल्स जो कि आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं 19,720, और दूसरा जो लेबल्स है वो है 19,800। तो ये जो दोनों लेबल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो क्या सिनेरियो रहेगा। तो यहाँ पे उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में मार्केट में हुआ क्या है। तो अगर आप पूरे सप्ताह में देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे तो बायर्स को इनवाइट करके इस तरह से उनका ऐसा हिट कर दिया। देन फिर यहाँ पे बायर्स को इनवाइट करके नीचे खुल गया, उनका एसएल हिट कर दिया। देन फिर यहाँ पे फिर से बायर को इनवाइट करके इस तरह से उनका एसएल हिट कर दिया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से बायर को इनवाइट करके उनका पूरा एसएल हिट कर दिया। मतलब कि क्या हो रहा है, पिछले एक सप्ताह से बायर्स का पूरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे अगर पिछले 2 से 3 दिनों का डेटा देखेंगे, चार्ट देखेंगे, तो आपको क्या दिखाई देगा। यहाँ पे बायर्स का एसएल हिट किया था। देन फिर यहाँ पे अगला दिन गैप अप खुल के बायर्स ने यहाँ पे होल्ड किया। देन फिर अगला दिन फिर से गैप अप खुला और फिर से यहाँ पे बायर्स ने होल्ड किया। इसमें एक चीज़ कॉमन सा आपको देखने को मिल रहा होगा, वो ये कि यहाँ पे रिटेलर्स जो 90% रिटेलर्स है वो यहाँ पे बाय कर रहे हैं, लेकिन उनका एसएल हिट हो जा रहा है। बाय कर रहे हैं, उनका एसएल हिट हो जा रहा है। यहाँ पे वो बाय किए लेकिन उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला, यहाँ पे बाय किए लेकिन उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। तो अब मुझे बताइए कि 2 दिनों से जब रिटेलर्स बाय कर रहे हैं और उनको अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो क्या वो अगला दिन बाय साइड जाएंगे या फिर सेल साइड जाएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी अगर नए ट्रेडर होगा या फिर ज़्यादातर रिटेलर्स जिस तरह से सोचते हैं उसकी थिंकिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो आज जो 90% ट्रेडर्स होंगे वो ये सोचेंगे कि इस लेवल्स पे सबसे ज़्यादा सेलिंग हुआ है, रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पे मार्केट जाते ही इस तरह से हम सेल कर देंगे और अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाएगा। बट आप मुझे बताइए कि क्या मार्केट रिटेलर से चलता है या फिर ऑपरेटर से चलता है। जाहिर सी बात है कि ऑपरेटर से मार्केट में मोमेंटम आता है। तो अगर आप यहाँ पे रिटेलर्स सेल करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट नीचे साइड नहीं जाने वाला है, मार्केट ऊपर साइड जाने वाला है। तो इसके पीछे का 1-2 सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप होता है तो उस केस में क्या हो सकता है। तो मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, अगर मार्केट इस लेवल्स के ऊपर यहाँ पे गैप अप होता है और गैप अप होते ही इस तरह से क्विकली ऊपर चला जाता है तो मार्केट और ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप होने के बाद इस तरह का मार्केट में आपको टाइम पास देखने को मिलता है, अगर 30 से 35 मिनट, तो इस तरह से मार्केट फिर नीचे आ जाएगा और जो भी यहाँ पे बाय करेंगे वो उनका एसएल मार्केट में नीचे हिट हो जाएगा। देन फिर यहाँ से बायर्स हो सकता है इस लेवल को भी ब्रेकआउट दे दे और देन फिर यहाँ से इस तरह का एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाए। ये उस सिचुएशंस में होगा जब मार्केट यहाँ पे गैप अप होके टाइम पास करेगा। अगर गैप अप होके सीधा निकल गया तो ये और ऊपर तक जा सकता है। तो ये था गैप अप वाला सिचुएशन। अब मैं आपको गैप डाउन वाला सिचुएशंस भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलता है यहाँ कहीं पे, तो अगर गैप डाउन होता है तो ऑलरेडी यहाँ पे बायर्स जो है यहाँ पे अच्छा खासा बने हुए हैं। तो इस दिन का जो भी बायर्स है उनका तो एसएल हिट हो जाएगा। जो यहाँ के बायर्स हैं, अगर यहाँ पे मार्केट टाइम पास करना शुरू करेगा तो यहाँ के भी जो भी बायर्स होंगे वो भी निकल जाएंगे क्योंकि पैनिकनेस में। देन फिर हो सकता है इस तरह से एक मार्केट में एक अच्छा डाउनफॉल भी शुरू हो जाए, या फिर अगर बायर्स बने रहे तो इस तरह का यहीं पे इस तरह का कंसोलिडेट इसी जोन में मार्केट रह जाएगा, इसी जोन में मार्केट रह जाएगा। ये था गैप डाउन वाला सिचुएशन। तो इस चीज़ को हम पूरी तरह से देखेंगे जब मार्केट ओपन होगा, मार्केट का बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अब मान लीजिए मार्केट यहीं पे खुलता है इसी के आसपास, ठीक है, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, मतलब कि ज़्यादा इतना ही
मतलब आसपास ही मार्केट खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है, तो उस केस में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स है, यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स है। अगर मार्केट में इस तरह से यहाँ पे खुलता है तो पहले से ये लेवल और ये लेवल एक रेजिस्टेंस एरिया है, सेलर्स वाला एरिया है, तो यहाँ पे वो लोग फिर से सेल करने की कोशिश करेंगे। और इस तरह से जब पहली बार जाएगा तो यहाँ पे सेल होगा, देन फिर वहाँ से इनवाइट होगा, देन फिर इस तरह का हमें एक अच्छा मूव अप साइड के लिए देखने को मिल सकता है। ये उस केस में जब इस लेवल पे जाके इनवाइट करेगा, इस तरह से जाके यहाँ पे डायरेक्टली खुला, इस तरह से मार्केट आया, इस तरह से यहाँ पे रेड कैंडल छोटे छोटे कैंडल बनाएगा, देन फिर इस तरह से मार्केट में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताया। पहला सिचुएशंस गैप अप वाला सिचुएशन, दूसरा गैप डाउन वाला सिचुएशन, और अगर फ्लैट खुलता है तो मैं यहाँ पे बाय साइड ही रहूँगा, सेल साइड नहीं रहूँगा। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न एक ही है, क्योंकि मार्केट में आप देखेंगे तो पिछले कई दिनों से बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, एंड बायर्स जो भी 2 दिनों से बाय कर रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं मिल रहा है अच्छा खासा, तो बायर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम होगा। तो इसीलिए ऑपरेटर्स अपना पोजीशंस बना सकते हैं और मार्केट में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने 3 सिचुएशंस बताया, उससे आगे कोई भी मेरा और सिचुएशन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।